साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनावी बहस का सबसे बड़ा कार्यक्रम लेकर हम आए हैं। कार्यक्रम का नाम क्या है? जी हाँ, दिल्ली के दिल में क्या है, यही जानने की आज कोशिश करेंगे। कहते हैं कि हिंदुस्तान को अगर एक मुट्ठी में समेट ले तो हथेली में दिल्ली दिखाई देती है। उस दिल्ली में कितना है दम, लेकिन वही दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? इंतजार, गुस्सा, बेबसी क्या है उसके मन में, जो चुनावी माहौल उसने पिछले दिनों देखे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले परिचय आपका तीनों मेहमानों से करते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। विजय गोयल साहब, तालियों से स्वागत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ रहेंगे। आशीष खेतान साहब, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे सामने हैं, और महाबल मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, हालांकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में हम यही बताना चाहते हैं कि बीएस बस्सी, जो कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, उन्होंने बताया है कि क्राइम किस तरह से बढ़ा है। कितने लोगों ने यहाँ पर आंकड़े देखे थे, उन्होंने बताया है लगभग पिछले साल से दोगुना हो गया है। तो मुद्दा इसको रखेंगे आज, लेकिन पहले ये तो आंक ले कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा भरोसे के लायक कौन दिखाई देता है, जरूरी है या नहीं, है ना? तो सबसे पहले इसी पर सवाल दागते हैं, और आप तीनों को एक एक मिनट का टाइम है कि आप यहाँ पर मौजूद सेंट्रल पार्क सीपी की जनता को ये आश्वासन दिलाइए, दिल्ली के दिल में आप बैठे हैं, कि क्यों बीजेपी के लिए वोट करे विजय गोयल साहब दिल्ली इस बार। दिल्ली के दिल में सबसे पहले है कि दिल्ली का विकास, और अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, हाँ, तो दिल्ली के अंदर पिछले सालों के अंदर जो गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर किसी प्रकार का नहीं था, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा था, महंगाई जो बढ़ रही थी, अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित नहीं हो रही थी, लोगों के छोटे छोटे जो मकान बनाने उन्हें तोड़ रहे थे, महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, और छात्रों के लिए एडमिशन्स के लिए कोई अच्छी पॉलिसीज नहीं थी, हाँ, नए कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली का वैसे ही विकास करेगी जैसे सारे देश के अंदर विकास करने जा रही है। इसलिए दिल्ली के वोट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम कहते हैं हम एक सुशासन लाएंगे, हम कहते हैं हम एक अच्छा प्रबंधन लाएंगे, हम कहते हैं हम एक ऐसी सरकार देंगे जो केंद्रीय सरकार के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेगी, ना कि वो धरने प्रदर्शन की सरकार होगी, बल्कि ऐसी सरकार होगी जो विकास करके दिखाएगी अपने दम के ऊपर। ये ठीक है। आशीष खेतान जी, आज सबकी बारी है। आशीष खेतान जी, क्या ये डर सताता है कि जो तालियां एक वक्त केजरीवाल जी के लिए दिल्ली में बजा करती थी, अब मोदी के नाम पर बज रही हैं? वो चोट आप ही पर कर रहे थे? ठीक है, जवाब। अगर आप हमारी सभाओं में जाएंगी तो आज भी आपको पता चलेगा कि हमारी सभाओं में भीड़ रहती है, कुर्सियां भरी रहती हैं, और बीजेपी की सभाओं में कुर्सियां खाली रहती हैं। पहली बात, आपने कहा कि क्यों लोग आम आदमी पार्टी पे भरोसा करें। एक सेकंड, आप में से कितने लोग हैं जो दोनों पार्टी के लिए तालियां बजा रहे हैं? मुझे ऐसा लगा कि बीच में ऐसे लोग भी है ना? दोनों पर ठीक है, अभी डिसाइड करेंगे, अंत में देखेंगे कौन किसके लिए ताली बजाए। ठीक है खेतान साहब, बात पूरी। आज आम आदमी पार्टी को क्यों लोग पसंद कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए अरविंद केजरीवाल का चेहरा है। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली को बदलने के लिए, दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए एक पूरा एजेंडा है। आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम दिल्ली को भारत का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे। 49 दिनों में एक भ्रष्टाचारी और घूसखोर दिल्ली छोड़ के भाग गए थे। मैं अपनी बात खत्म कर दूं, मैं खाली 4 बातें कहता हूं। महिलाओं को सुरक्षा देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले बोलती है विकास करेंगे, चुनाव के बाद कहते हैं धर्म परिवर्तन कर लो। चुनाव के पहले वो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद करेंगे, चुनाव के बाद बोलते हैं लव जिहाद करेंगे। चुनाव के पहले वो बोलते हैं कि बहुत हुआ नारी पे वार, इस बार मोदी सरकार। चुनाव के बाद बोलते हैं कि लड़कियां जो है जीन्स पहन के ना निकले, तभी जो है बलात्कार कम हो सकता है। चुनाव के पहले बोलते हैं बिजली के दाम 30% कम करेंगे, चुनाव के बाद बिजली के दाम 15% बढ़ा देते हैं। ऊपर चले गए। मैं ये कह रहा हूँ, पार्टी ज्यादा फुटेज मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को पता है। एक सेकंड, दिल्ली की जनता को पता है। एक सेकंड, आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली का स्पेशलिस्ट है अरविंद केजरीवाल, जो बाकी पार्टियों के पास नहीं है। ठीक है, पर डॉक्टर बना तो रहे, आईसीयू में आता तो रहे, वो महत्वपूर्ण होता है डॉक्टर के लिए। महाबल मिश्रा जी, दिल्ली में वो कह रहे हैं सब डर के भागे, कह रहे हैं कांग्रेस वाले सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। नहीं, हम डरे हुए नहीं हैं। कुछ नहीं, ना हम डरे हैं और ना डरेंगे। दिल्ली में पिछले 15 साल में जितना विकास हुआ वो आपके सामने है। हाँ। हमने कोई झूठी वादा नहीं किया जब 15 लाख रुपया हर अकाउंट में आएगा। हमने वादा नहीं किया जब 50% बिजली माफ करेंगे। हमने वादा नहीं किया जब पानी फ्री कर देंगे। हमने विकास किया है, मेट्रो लाया है,
हमने विकास किया है। आज अनथराइज्ड कॉलोनी के रेगुलाइज की बात विजय गोयल साहब बात कर रहे थे। 895 कॉलोनी 2012 में सैंक्शन हो गया था, अनथराइज्ड रेगुलाइज हुआ था। आज झूठी वाहवाही लेने की बात नहीं है। अनथराइज्ड कॉलोनी का रेगुलाइज किया कांग्रेस पार्टी 2012 में किया, और 2012 में एमसीडी को दिया लेआउट प्लान बनने का, जो अभी तक नहीं बनाया है। हम उस बात पर वोट मांगेंगे जो अनथराइज्ड कॉलोनी पर धोखा देने की बात कर रहे हैं। ये दोनों पार्टी सिर्फ धोखा, लोक लुभावन नारा दे रहा है, कांग्रेस विकास की नारा ला रहा है सत्ता। जहां तक नारी सुरक्षा की बात करता, मुझे हंसी आती है। नारी सुरक्षा 4 दिन पहले भी पेपर में छपा था। नारी सुरक्षा गुजरात में क्या हो रहा है वो देखो। 2000 केस रजिस्टर्ड हुआ है। हम मानते हैं निर्भया केस हुआ, हम स्वीकार करते हैं जो इस तरह के केस नहीं होना चाहिए। हम भी एक नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, नारी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन जितने केस उस समय नहीं था, आज 2000 आज ही पेपर में निकला है 2000। ये क्या कर रहा है बीजेपी सरकार। और जहां तक आम आदमी पार्टी समस्या के सुनता नहीं है, ये छत पर चढ़ जाते हैं। हम छत के नीचे समस्या सुनते हैं, हम सुनते हैं छत के नीचे सुनते हैं, ये छत पर भागते हैं। हम लोगों के जनता में जाकर समस्या सुनते हैं। ये बात हमारा है, इस बात पर हम वोट मांगते हैं। चलिए अब कुछ लोगों के सवाल लेते हैं, हाथ उठाइए, कौन कौन सवाल पूछना चाहता है। चलिए सर, पिछले 7 महीने से बीजेपी के पास अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, एमसीडी थी, डीडीए थी, दिल्ली पुलिस थी। क्या एक वुमेन एप्लीकेशन लाने के लिए आपको 7 महीने लग गए? विजय गोयल साहब, पिछले 7 महीने में मैं समझता हूं कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के जरिए जो काम किए गए थे वो उतने काम कभी पहले नहीं हुए जी। केवल एक इसकी एप्लीकेशन की बात नहीं है, जो वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं आप। इससे पहले जो पीसीआर बढ़ाई गई थी, इससे पहले जो फ्री रजिस्ट्रेशन थी, इससे पहले जो वुमेन कांस्टेबल अपॉइंट की थी, तो मैंने ये कहा है पिछले सालों के अंदर तुमने गड्ढे इतने कर दिए थे कि उनको भरने में समय तो लगेगा। हाँ। तो ऐसे ही अभी बीजेपी का जो राज है, 5 साल में बांट ले, कितने दिन में गड्ढे भरेंगे? इसलिए जितने गड्ढे हैं, अभी अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित नहीं हुई। हाँ। 1900 कॉलोनियों को एक झटके से हमने नियमित किया है। अभी जो तलवार लटक रही थी लोगों के कंस्ट्रक्शन पे, उसको हमने नियमित किया है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दाम आज 12 रुपए से कम हो गए हैं। इसके अलावा गैस के दाम 700 रुपए से कम हो गए हैं। इसके अलावा ये सब दाम कम हो गए हैं। आपने जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलर करने की बात कही है, क्या उससे कोई आदमी लोन ले सकता है? क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर के राइट होंगे? आप झुंझुना दिखा रहे हैं उसको, आप रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप पहली बात हो। हाँ, क्या उसमें लोन ले सकता है? पहली बात, जो काम इतने सालों में नहीं हुआ था, ये डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। जो काम पिछले सालों के अंदर नहीं हुआ था, उन अनाधिकृत कॉलोनियों को केवल नियमित नहीं किया गया है। कल आपको डीडीए का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और 1900 की 1900 कॉलोनियां बीजेपी रेगुलराइज करेगी। ये मैं आज सामने कह के जा रहा हूँ आपको। आशीष जी, जल्दी से छोटा। और इसके अलावा केवल अनाधिकृत कॉलोनियां नहीं है, जो विलेजेस की प्रॉब्लम है, जो तक एमसीडी के मास्टर यूनिवर्सिटीज की प्रॉब्लम है, उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। और जो लोग, 1 मिनट में बात पूरी कर लूं अपने, और जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं, उनको 49 दिन की सरकार जो चलाई थी, वो उन्होंने जीवन लोकपाल बिल के लिए नहीं छोड़ी थी, वो उन्होंने सीएम से पीएम बनने के लिए छोड़ी थी, जो सबसे गलत बात थी। चलिए ठीक है, एक और सवाल। मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी से है। आपके एमएलए, आपने अभी 9 सिटिंग एमएलए को पार्टी की टिकट देने से इनकार किया है, या जिसमें महेंद्र सिंह थी जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, और अशोक सिंह चौहान जिन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है। तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं? क्या आपकी पार्टी इतनी कमजोर होगी? छोड़ के क्यों जा रहे हैं सब? नहीं, पहली बात और बिछड़े, इनकी कहानी तो ऐसी हो गई, बिछड़े सभी बारी बारी। नहीं, शाजिया इल्मी से लेकर देख लीजिए आप। देखिए, ऐसे 1-2 नेता, सबकी अपनी पर्सनल एम्बिशंस होती है, पॉलिटिकल एम्बिशंस होती हैं। एक छोटी सी बात, मैं एक बात ये क्या जवाब? नहीं, इसका मैं जवाब दे दूं कि लोगों का आना, एक कोई चला गया, अगर एक आदमी आम आदमी पार्टी से गया है तो 100 आदमी आम आदमी पार्टी में आए हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं, एक आदमी गया। और दूसरी बात बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने 150 कांग्रेस के लोगों को टिकट देकर एमपी बनाया है। हमारी पार्टी ने किसी भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं दिया है। चलिए ठीक है, महावल जी आ रही हूँ आपके पास, 1-2 सवाल और ले लेते हैं। My name is Murtaza Fazli. I am from Kashmir. I am a filmmaker and a journalist. हिंदी बोल सकते हैं साहब? मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि I don't empathize with Indians as they don't empathize as they do. I have to say. Let me complete first. Let me complete. हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े होके तो साहब आपको हिंदुस्तान की बात करनी होगी। आप बैठ जाइए। हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े होकर हिंदुस्तान की बात करनी होगी। आपने तो सवाल
हेलो, नमस्कार। सॉरी, नमस्कार जी, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। सवाल पूछो। हाँ जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों से प्रश्न यह है कि आपका तकनीकी शिक्षा नीति के संबंध में क्या विचार हैं, क्या नीति है आपकी? तकनीकी शिक्षा पर भी हम आएंगे। कुछ क्राइम से रिलेटेड मैं चाहती हूँ सवाल इस वक्त पूछे जाए। मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी के नेता से है। आप लोगों का धरातल पे कोई विजन नहीं दिखता है, लोक लुभावन वायदे दिखते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, आशुतोष जी हो चाहे आप हो और नेता हो, सभी खींच के क्यों बात करते हैं? ऐसा गुस्सा क्या भरा पड़ा है किसी और के लिए कि हम लोग बदले की राजनीति क्यों करना चाहते हैं, धरने की राजनीति क्यों करना चाहते हैं? मैं इसमें एक लाइन जोड़ दूं। देखिए, जब बिजली पानी का फुटबॉल बनाया आप लोगों ने दिल्ली में, ये जो हर पार्टी आती है आधी बिजली आधे दाम पे, ये लो 5 रुपए लो 10 रुपए लो, ये कब खत्म होगा? मैं आपको बताता हूँ। बिजली की बात अगर करें तो आज जो बिजली की समस्या दिल्ली में है, अगर फौरन कोई ईमानदार इंटरवेंशन बिजली में नहीं हुई तो अगले 5 सालों में बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। आखिर ऐसी क्या बात है? आखिर अनिल अंबानी से भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है कि अनिल अंबानी कंपनी का ऑडिट नहीं करवा रहे? हम ऑर्डर पास करके गए थे कि अनिल अंबानी की कंपनी का ऑडिट होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनका दिल्ली की जनता के ऊपर 12,000 करोड़ रुपए का बकाया है और बिजली के दाम उनको 2 गुने करने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के इस वर्जन से कितने लोग क्यों नहीं बिजली की कंपनियों का ऑडिट होता है? कितने लोग इस वर्जन से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं होता है। बिजली के दाम कब तक बढ़ते रहेंगे? आशीष, बहुत कम लोग हैं जो सहमत हैं। आप ये बताइए कि बिजली के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या आम आदमी दिल्ली में बिजली के बिल इस तरीके से दे सकता है? बिजली कंपनियां लूट कर रही हैं। साहब, आप आए, मीटर ज्यादा चलता है। बिजली के बिल माफ कर दिए आधे लोगों के जो धरने पर बैठे थे। आपने क्या किया? जिनके बिजली के बिल गलत आए हैं उनके बिजली के बिल माफ होने चाहिए और हम फिर करेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे। मतलब कहानी इधर से पकड़ लेंगे आप? बिजली के दाम, बिजली के बिल आ रहे हैं, हमारा ही पैसा होगा ना, कोई और पैसा नहीं होगा। ये जनता का पैसा लूट रही है बिजली की कंपनियां। आपको इसको पता होना चाहिए। मावल जी, जल्दी से अपनी बात करें। आपको पता है कि सीएजी ने कैसे बताया है जी, ये जो कह रहे हैं बिजली के दाम घटाने की बात, पिछले अक्टूबर का बिल कैसे हुआ? आज अक्टूबर का बिल लेने 2 गुना बिल आ रहा है और 7% अभी बिजली भर रहा था। सिर्फ चुनाव के डर से वापस हुआ है, नहीं तो 7% बिजली का रेट और बढ़ने की बात है। दुगुनी बिजली का रेट हो गया है। और बीजेपी ने कहा था 30% बिजली का कम करेंगे। शीला दीक्षित ने 15 साल ऑडिट क्यों नहीं करवाया बिजली कंपनियों का? 15 साल ऑडिट क्यों नहीं करवाया बिजली कंपनियों का? ये कहा था जो कि ये सब्सिडी देकर के पैसा वापस देते, तो 378 करोड़ आम आदमी दिया। वही बात भाजपा पार्टी अभी पेश किया था बजट, वही सब्सिडी दिया। हम 200 करोड़ रुपए का पीएम के लिए हेलीकॉप्टर नहीं करते हैं। सब्सिडी जनता में क्या है? नमस्कार, मेरा सवाल आप तीनों पार्टी से है। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, तो मैं आप तीनों पार्टी का विजन जानना चाहता हूं, मैं उसी हिसाब से, ताकि जनता अपना वोट डिसाइड कर सके कि हमें किसे देना है। आपका इसके ऊपर क्या विजन है? मेरा ये कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना पड़ेगा। शहर गाड़ियों के लिए नहीं बनाया जाता है, शहर लोगों के लिए बनाया जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना पड़ेगा, जिससे आपके लिए फीडर बस सर्विसेज हो। जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है कि हम डीटीसी की सर्विसेज बसेस दुगनी कर देंगे। एक सवाल मेरी तरफ से, आदमी को जरूरत ही ना पड़े उसको अपनी प्राइवेट व्हीकल ले जाने की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। हर पार्टी और हर सरकार के पास एक पॉजिटिव एजेंडा होता है, एक नेगेटिव एजेंडा होता है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पॉजिटिव एजेंडा रख के चल रही है। 24/7 प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि चाहे वो बिजली की प्रॉब्लम हो चाहे पानी की प्रॉब्लम हो, उसके लिए विजन होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, केंद्र की सरकार के साथ दिल्ली की सरकार भी उसी पार्टी की होगी तो तालमेल बना के चलेगी, ना कि धरना और प्रदर्शन करेगी। चलिए ठीक है, एक सेकंड। मोदी ही मुद्दा, मोदी ही चेहरा। इस पे डिबेट मत लेके जाओ। अब आपको कुछ नहीं मिल रहा तो इस पे डिबेट मत ले जाओ। आप धर्मांतरण, नाथूराम गोडसे, इस पे डिबेट मत लाइए। आप डिबेट लाइए कि दिल्ली को बेहतर कैसे बनाया जाएगा, दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री कैसे बनाएंगे, दिल्ली को क्राइम फ्री कैसे बनाएंगे, दिल्ली को ट्रैफिक जैम से फ्री कैसे बनाएंगे। कैसे करेंगे? है ना, आप बहस को डिरेल नहीं कर सकते। बस अब सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि आप कहते हैं मोदी साहब का विजन, मोदी साहब का मुद्दा, मोदी साहब का चेहरा, 80 रथ, उस पर भी मोदी जी का चेहरा। दिल्ली को कौन मिलेगा? दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, पिछले भी आपका मैं ही बोल रहा हूँ। आजकल आप जाने के बहाने रेडियो पे ऐड भी चल रहा है आपका, विजय गोयल जी। पिछले आप ही होंगे क्या?
पिछले राज्यों के अंदर हमने कहीं पर भी मुख्यमंत्री को घोषित नहीं किया था। झारखंड में कौन जीते थे? भारतीय जनता पार्टी जीती। हरियाणा में कौन जीती? भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में कौन जीती? भारतीय जनता पार्टी। में पहले भी था कि 1 मिनट, सेंटर में नरेंद्र, स्टेट में देवेंद्र है। ऐसा अगर कोई दिल्ली आप जीत लेते हो, कोई तो होगा ऐसा कोई चेहरा, आसमान से तो उड़ के नहीं आएगा कोई यहाँ पे। एक बात समझिए, ये विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना विषय ये महत्वपूर्ण है। हाँ ठीक बैठो बस। हाँ, ये विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना विषय ये महत्वपूर्ण है कि कौन सी पार्टी आएगी जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी, कौन सी पार्टी आएगी जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी खत्म करेगी। हमने महाराष्ट्र में भी किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, हमने हरियाणा में भी किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, हमने झारखंड में भी प्रोजेक्ट नहीं किया। हम प्रोजेक्ट करेंगे दिल्ली का विजन, और दिल्ली के विजन पे लोग बीजेपी को वोट डालेंगे और फिर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जरा महाबल मिश्रा जी की परेशानी समझिए। राहुल गांधी को आप तो रैली के लिए भी अब नहीं ले जाते, राहुल गांधी के लिए रैली के लिए भी नहीं ले जाते, तो किसका चेहरा होगा? एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल अभी बचे हुए हैं। लेकिन ये भी देखा गया है पूरे देश में अलग अलग जगहों पर मोदी लहर को रोकने के लिए महागठबंधन बन रहे हैं। तो कुछ देर बाद एक देंगे, महाबल जी को कहेंगे आप लालू जी बन जाइए, इनको कहेंगे नीतीश बन जाइए। क्या वैसा कोई गठबंधन हम देखेंगे दिल्ली में मोदी रथ को रोकने के लिए? कोई चेहरा है? राहुल गांधी को आप रैली में कहीं ले नहीं जाना चाहते, शीला दीक्षित जी ने कह दिया सक्रिय राजनीति से हट रही हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस में अनेक चेहरा है जिसको हम ले जाएंगे। कौन? ये सिर्फ एक मोदी चेहरा नहीं है। मोदी सीधे हिंदुस्तान में दिल्ली का मुख्यमंत्री मोदी नहीं बनेंगे, इसलिए मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाइए तब ना आपका चेहरा लाइए। ये चेहरा कांग्रेस की पार्टी अनेक चेहरा है, अनेक चेहरा जो आएगा। आप एक बात करें, मोदी जी हिंदुस्तान का चेहरा प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली का चेहरा नहीं है। दिल्ली का चेहरा हो, दिल्ली का नेता हो सकता है। दिल्ली का नेता की बात करें आप, दिल्ली की लेकिन गोयल साहब, एक सवाल है कि आपने डॉक्टर हर्षवर्धन का चेहरा पिछली बार सामने किया था, फिर क्या बदल गया? क्या बदल गया? बात है, पार्टी की पॉलिसी है कि सामूहिक नेतृत्व में जाना है, और जैसे मैंने आपको बताया, मतलब मोदी मय हो गए, 4 राज्यों के अंदर अब मोदी मय हो गए। मोदी जी का मतलब क्या है? मोदी जी का मतलब है विकास, मोदी जी का मतलब है पॉलिसी, मोदी जी का मतलब है पॉलिसी पैरालिसिस को खत्म करना, मोदी जी का मतलब है सारे देश के अंदर विकास करना। मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, पर मोदी का विजन दिल्ली के अंदर चलेगा और लोग उन पर विश्वास करते हैं। उस विश्वास के साथ हम काम करते हैं। जो आपने कहा था चुनाव के पहले कि हम 15-15 लाख रुपए बांटेंगे पूरी जनता को, वो कहाँ है पैसा? जो पैसा जो है, उस पैसा लेने के लिए लोग अपने अकाउंट में, हमें सुनिए, पूरा भारत की जनता को आपने धोखा दिया है। पिछले 6 महीने के अंदर अकाउंट में रोज सुबह लोग जाके देख रहे हैं, पैसे नहीं। पिछले 6 महीने के अंदर ब्लैक मनी पर जो काम कांग्रेस पिछले 50 साल में नहीं कर पाई, वो आते ही हमने सबसे पहले चुनाव में गए थे, वो काला धन कहाँ गया सर? सबसे पहले सर, जिस काले धन को लेके चुनाव में गए थे, वो काला धन कहाँ गया सर? देखो, 2 बातें समझ लीजिए। आप सबके सवाल अच्छा दिन कब आएगा? पता चलो अच्छा दिन कब आएगा? महाबल जी, एक सेकंड, कब आएगा? अच्छा दिन का लोग पूछ रहा है, 15 लाख अकाउंट में पूछ रहा है, कहाँ 15 लाख?